बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं यूके स्टूडेंट वीज़ा किस तरह से हासिल किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से हम आइट्स के बगैर भी कर सकते हैं और आइट्स के साथ भी कर सकते हैं। आजकल यूके ने बहुत से जो स्टूडेंट वीज़ा हैं उसे बहुत आसान किया हुआ है। बहुत से दोस्त स्टूडेंट वीज़े पे यूके जा रहे हैं और अपना फ्यूचर बना रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूके किस तरह से जाया जा सकता है स्टूडेंट वीज़े पे, आज हमारा फोकस होगा कि स्टूडेंट वीज़ा किस तरह से हासिल किया जा सकता है। इसमें हम आज तमाम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात करने जा रहे हैं यूके वीज़ा के ऊपर। यूके का स्टूडेंट वीज़ा किस तरह से हम हासिल, इससे पहले हम यूके के विजिट वीज़े पे और डिफरेंट वीज़ाज पे हम वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा यूके का किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं, आपके पास आइट्स हो तो आपके चांस जो है वीज़े के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आइट्स के बगैर भी कुछ कोर्सेज हैं लेकिन उनमें भी चांस कम ही होता है। अगर आप पाकिस्तान से हैं या एशियन कंट्री से हैं तो आपके पास आइट्स होना ज़रूरी है। तो अगर आपने आइट्स पास कर लिया है, वो उसमें आपके कम से कम भी 4.5 बैंड होने लाजमी है। इससे नीचे होंगे तो भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो अब आ जाते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। आपके पास बैंक बैलेंस हो, और बैंक बैलेंस जो हो वो आपका भी हो सकता है, आप जिस पे आप डिपेंड करते हैं उनका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है जो आपको ये लिख के दे दे कि ये आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो इसमें बैंक बैलेंस चाहिए आपको पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको उस बैंक बैलेंस को सफिशेंट जो है वो आपने प्रूव करना है कि ये जो पैसा है बैंक में ये आपको कहाँ से आया, किस तरह से आया, और आया ये आपकी टैक्स रिटर्न जो आपने के साथ मैच करता है या नहीं, जो आप टैक्स अपने कंट्री में दे रहे हैं उसके साथ फुली मैच होना चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो जिसका भी वो अकाउंट है उसके मुताबिक वो मैच करना चाहिए। तो इस तरह से आपका जब बैंक अकाउंट होगा वो आपकी टैक्स रिटर्न के साथ मैच होगा तो आप बहुत आसानी से वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एडमिशन। आपके यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने जो भी आप कोर्स करने जा रहे हैं उसमें आपने एडमिशन जो है वो अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है। वहाँ से आपको एडमिशन का जो लेटर होगा वो आपको मसूल होगा यूनिवर्सिटी की जानिब से। वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की कुछ एडवांस फीस भी जमा करवानी पड़ेगी और बाकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं। बाकी फ़ीस जो है वो वहाँ पे जाके आप पे करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से भी आपको कुछ फ़ीस जो है वो यूनिवर्सिटी की जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके पास लेटर भी आ गया है, बैंक बैलेंस भी मौजूद है, आइट्स भी आपके पास मौजूद है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आप इजीली जो है वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बहुत मायने रखता है। बहुत से लोगों को, हम क्योंकि इस फील्ड में है ला की, ये करैक्टर सर्टिफिकेट इशू ही नहीं होता क्योंकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, कहीं ना कहीं वो उनका कोई ना कोई मामला निकल आता है। तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपकी तस्वीर लगेंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, उसमें आपने तस्वीरें देनी है। उसके बाद एम्बेसी की एक छोटी सी फीस होगी, तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 20 से 25 हज़ार के दरमियान ये फ़ीस है, वो आपने पे करनी है। अगर आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल की खिदमत भी आप हासिल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि कोई भी बंदा इस तरह से कर तो लेता है वीज़ा अप्लाई, वीज़ा मिल भी जाता है, लेकिन जो प्रोफेशनल है जिसका रोज़ का काम है वीज़ा अप्लाई करना, तो अगर आप उसकी खिदमत हासिल कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी मुख्तलिफ मामला में, फॉर्म फिलअप करने में, इस तरह से डिफरेंट इंफॉर्मेशन देने में। तो इसके बाद अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई कंपनी के शेयर्स हैं
इसी तरह से अगर आपके पास कोई गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, तो उसकी डिटेल आपने सारी जो है वो देनी है, और उसके साथ आपने एफिडेविट भी देना है जो कि नोटरी पब्लिक से आपने उसके मार्क करवाना है। उसके बाद आपने वो पेपर्स भी साथ लगाने हैं। जब ये सारे पेपर्स आप लगा लेंगे साथ, तो इसके बाद आपको जो आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल होगी, अगर तो वो ओबियसली हमारी यहाँ पे उर्दू में होती है और डिफरेंट कंट्री जैसे इंडिया में हिंदी में होगी, तो इस तरह से उसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट जिस तरह से भी हो जाएगा, तो उसके बाद आप इजीली जो है वो उसको साथ उसके अटैच कर देंगे, तो जो है वो दूसरी एम्बेसी को, यूके एम्बेसी को समझने में आसानी रहेगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ चीज़ें थी। अगर आप ये चीज़ें साथ लगाएं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है। स्टूडेंट वीज़ा में मोस्टली जो चीज़ देखी जाती है, एक तो आइल्स है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और दूसरा आपका बैंक बैलेंस है, आपका यहाँ पे जो है सरमाया है। ये चीज़ें आपकी देखी जाती हैं कि आया आप इस कंडीशन में हैं कि आप यूके की जो स्टडी है उसे अफोर्ड कर सकें, और यहाँ पे भी आपके जो मामलात हैं वो इजीली चलते रहें। तो उन्हें ये भी एश्योर करवाना पड़ता है कि हम अपनी स्टडी करके हम अपनी कंट्री में वापस आएंगे। इस बारे में भी उन्हें, अगर आप एफिडेविट भी साथ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो साथ लगते हैं। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल हो इसमें, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।